अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज हम इंतहाई बेसिक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट ने पूछा था कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती कि वाई समथिंग, यानी समथिंग से मुराद कोई भी डिजिट, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी और अनडिफाइंड। यानी अक्सर जब हम कोई चीज़, कोई डिजिट को हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो फिर हमें या तो इन्फिनिटी मिलता है या फिर बाज़ औक़ात हम इन्फिनिटी कहते हैं। इस तरह इसका सिंबल भी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इन्फिनिटी लगाते हैं, या फिर कभी कभी हम कहते हैं कि इट इज़ अनडिफाइंड। तो आज इस चीज़ को ये जो मसला आ रहा है, ये आपकी जो कन्फ्यूजन है, ये मैं दूर करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ज़रूर सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है और एक एक पॉइंट को समझना है, ठीक है। आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अब बेसिक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, हम कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ बेसिक रूल को ज़रा पढ़ते हैं कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का आपस में क्या रूल है, ठीक है। फर्ज करें मैं एक क्या करता हूँ, 3 क्रॉस 2 लेता हूँ। 3 क्रॉस यानी 3 ज़रबे 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तीन चीज़ें अगर उसको 2 बार लिए जाए तो टोटल कितनी चीज़ें बनेगी। अब हम देखते हैं कितने बनते हैं। क्या तीन चीज़ों को अगर 2 बार लिए जाए, फर्ज करें मैं कहता हूँ 3 बक्सेस को मैं लिखता हूँ, 1 2 3, ये 3 डब्बे हो गए। इनको अगर 2 बार लिया जाए, कितनी बार? 2 बार लिया जाए तो टोटल कितने बक्से बनते हैं, कितने बक्स बनते हैं, कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5, यानी कितने बन गए? 6 बक्सेस बन गए। यानी हमारा जवाब क्या आएगा? 6। और बिल्कुल यही आना चाहिए। 3 क्रॉस 2 का मतलब क्या होता है? 6, ठीक है। यानी टोटल क्या हमने क्या किया, इस 3 क्रॉस 2 का मतलब ये है, यानी इनका आपस में, यानी इसका असल मतलब क्या होता है कि तीन चीज़ों को अगर 2 बार लिए जाए तो कितना चीज़, टोटल कितनी चीज़ें बनती है? 6 चीज़ें बनती है। अगर दोबारा क्या करे, इस 6 का इन्वर्स ले ले, यानी इन्वर्स क्या करे, अगर मैं इस 6 का इन्वर्स ले लो, यानी वापस आओ इस साइड पे, यानी 6 को डिवाइड करो मैं 2 पे, तो क्या इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 6 चीजें अगर आप 2 गिरोह में तकसीम करना चाहते हो तो हर गिरोह में कितनी चीजें आएगी? क्या मतलब? टोटल कितनी चीजें? 1 2 3 4 5 6 चीजें। अगर आप 2 गिरोह बनाना चाहते हो, एक गिरोह, दूसरा गिरोह, 2 गिरोह आपने बना लिया, यानी टोटल कितने चीज, यानी हर गिरोह में कितनी चीजें आती है? 3 3 चीजें आती है। हर गिरोह में कितनी चीजें आती है? 3 3 चीजें आती है, ठीक है। यही भी बिल्कुल ये, 2 1 2, 3 2 6, ठीक है। तो यह इधर भी यही आता है। यानी इस सारे मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्स लेने और डिवीजन का क्या मतलब है? अगर किसी, यानी इसका आपस में रिलेशन क्या है कि अगर कोई दो फाइनाइट नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब भी फाइनाइट आएगा। फाइनाइट नंबर से मुराद क्या होता है? यानी जो हम काउंट कर सकते हैं, जो हम गिनती कर सकते हैं। तो अगर दो फाइनाइट नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो उसका आंसर भी फाइनाइट नंबर आएगा। लेकिन अगर डिवाइड करेंगे फिर भी क्या करेंगे? फिर भी वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फाइनाइट नंबर आएगा, ठीक है। अब बेसिक चीज ये है कि अगर हम, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर, यानी वाई समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी और अनडिफाइंड, अगर हम क्या करें, जीरो को, ठीक है, जीरो नहीं है, यानी एक को मैं डिवाइड कर लेता हूं किसी
यानी मैं 0 पे डिवाइड कर लेता हूँ, तो इससे क्या आना चाहिए? हमारा आज क्वेश्चन यही है। 1 को मैं डिवाइड करता हूँ 0 से, तो इससे क्या आना चाहिए? चलो हम ट्राई करते हैं। तो हम जिस तरह हम इस तरह इसको कर लेते हैं, यानी अगर हम 6 को डिवाइड कर लेते हैं, ये तो जिस तरह हम ये वाले करते हैं, यानी अगर 6 को आप 2 पे तकसीम करेंगे, तो 2 को क्या करेंगे, 2 को ऐसा डिजिट 2 को कोई ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि इससे 6 आए। यानी हम 3 से करेंगे तो इससे 6 आ गया, और फिर ये प्लस माइनस में तब्दील हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह हम 0 कर लेते हैं। क्या करते हैं, 1 लगा के 0 पे डिवाइड करते हैं। 0 को कोई डिजिट ऐसा डिजिट ढूंढना है कि आप उससे मल्टीप्लाई करें और उससे 1 आए। हम चलो चेक करते हैं, 1 क्रॉस 0 0, यहाँ पे तो फिर 0 आ गया। हमें तो 0 नहीं चाहिए, हमें तो 1 चाहिए। चलो 10 से कर लेते हैं। 10 ज़रबे 0, फिर भी 0 आ गया, लेकिन 0 तो हमें नहीं आना चाहिए, यानी 0 तो हमें नहीं चाहिए। हमें तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, ताकि 1 आए और ये कैंसिल हो जाए, जिस तरह हमने ये किया। तो चलो 100 से कर लेते हैं। 100 से भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि 0 से, यानी अगर 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 जवाब 0 ही आता है, जो कि इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर हम आप 1000 से करेंगे, 10,000 से करेंगे, 1 लाख से करेंगे, कुछ भी आप खरबों अरबों डिजिट इस 0 से मल्टीप्लाई करें, फिर भी क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ भी पता चल गया कि कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है। हमने बहुत कोशिश की ताकि क्या हो जाए, इस 0 के लिए कोई ऐसा डिजिट मिल जाए ताकि यहाँ इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 1 आए, जो कि इम्पॉसिबल है। कोई भी यहाँ अब तक ऐसा डिजिट नहीं यानी हमें नहीं मिलता है जो कि इससे मल्टीप्लाई करने से 1 आए। तो यह भी पता चल गया कि इट इज अनडिफाइंड। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अनडिफाइंड। हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, यानी हमारे पास कोई ऐसा डिजिट है नहीं कि हम यहाँ पे क्या करें, इस 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई करें और फिर 1 आए, और इस जिस तरह हमने ये किया। ठीक है, तो ये एक जवाब तो यहाँ पे यहाँ आपको मिलता है कि समथिंग, यानी 1 हो सकता है 2 3। अगर 0 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इट इज अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड? क्योंकि हमारे पास ऐसा डिजिट है नहीं है, हम कर नहीं सकते, इसलिए फिर ये अनडिफाइंड होगा। एक जवाब। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही है, तो चलो हम फिर क्या करते हैं, ये तो चलो मैं इसको रेस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी डिजिट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अनडिफाइंड। हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो चलो ये तो कुछ कंसेप्ट या उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद मजीद में इस ग्राफ ये क्या करता हो, यानी ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन की मदद से मैं आपको जो बताता हूँ कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। क्या वाकई ग्राफ में या नंबर लाइन में कोई इसका आपस में कोई रिलेशन हो सकता है या नहीं। ठीक है, फर्ज करें मैं इस 1/x को, सॉरी 1/0 को x के बराबर लेता हूँ। ठीक है, और जिस तरह चलो ये क्या हो गया, 1 इस तरह रहेगा, ये 0 मल्टीप्लाई x, 0 मल्टीप्लाई x क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम कोशिश करते हैं इस x को कि यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, और यहाँ पे हम वो पुट करके हमारे पास जो ये इक्वेशन हो ये सही, यानी ये सही हो जाए, ये 0 ना आए, कुछ ना कुछ हमारे पास फाइनाइट नंबर आए। तो यह भी ये मैं अब क्या करता हूँ, इनका आपस में इस तरह करता हूँ कि फर्ज करें इस साइड पे मैं लेता हूँ 1/x, यहाँ पे मैं लेता हूँ x। ठीक है, 1/x से मुराद 1/0, असल में तो 1/0 है, लेकिन
ज़ीरो, हम ज़ीरो की जगह हम कोई ऐसा फाइनाइट नंबर ढूंढेंगे ताकि ये हम पुट करके ये और यानी इसका जो आंसर हमारे पास आ सके। ठीक है, यानी हम पुट करके ये जो 1/0 इसका कोई जवाब आए, फाइनाइट जवाब आए, यानी कोई फाइनाइट नंबर आ जाए। तो क्या करें, यहाँ पे मैंने x लिया, यहाँ पे मैंने 1/x लिया। इनके आपस में रिलेशन चेक करते हैं, इनके आपस में क्या रिलेशन है। फर्ज करें, ठीक, फर्ज करें मैं अगर x हमारे पास, अगर x हमारे पास फर्ज करे हो 2, तो इस सूरत में 1/x हमारे पास कितना आएगा, कितना आएगा 1/2, यानी हाफ होगा। 1/x कितना होगा, हाफ होगा। ये कहाँ पे आएगा, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 2 हुआ, और 1/x हमारे पास हाफ होगा, इस साइड पे हाफ, यानी यहाँ पे आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ हाफ, अगर मैं यहाँ पे इस तरह ड्रा करो, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस नंबर लाइन, यानी इस नंबर लाइन की मदद से हम 1/x और x का आपस में रिलेशन मालूम करते हैं। यानी वन की इनके आपस में क्या रिलेशन है, क्या ये वाकई अनडिफाइंड इन्फिनिटी है, क्या वाकई इसका जो ग्राफ बन रहा है ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, यानी इसका ग्राफ ही नहीं बन रहा है। तो हम इस चीज़ को ज़रा चेक करते हैं। चलो हम एक, तो इसका एक लाइन बन गया, ठीक है, हाफ। इसके बाद हम 1/, अगर मैं x को क्या करो 1 पुट करो, तो इस सूरत में 1/x जो होगा 1/1 आएगा, यानी 1 होगा। तो कहाँ पे आएगा, x 1 है और यहाँ पे 1, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ड्रा कर, एक पहले इधर बन गया, अब इधर यहाँ पे भी, ठीक है। हम क्या करेंगे, यानी हम क्यों लेते हैं, मैंने पहले 2 लिया, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यानी मैंने इसके बाद 1 ले लिया, यानी मैं आहिस्ता आहिस्ता, यानी हम क्या करेंगे, पहले हमने 2 लिया, फिर मैंने इसका 1/x क्या 1/2 आ गया, इसके बाद मैंने 1 लिया और 1/x भी 1 आ गया। अगर हम, यानी हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आएंगे, या जीरो किस, ये जो जीरो है इस साइड पे आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम करीब होते जाए आएंगे, ताकि पता चले कि अगर 1/0 पे हम पहुंचे, यानी पहले 2, इसके बाद मैंने 1 लिया, आहिस्ता आहिस्ता 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे ताकि हम 0 पे पहुंचे, और फिर आखिरकार हम 1/0 करें और इसका करेंगे x से, ताकि इसका क्या रिलेशन, क्या ये वाकई कुछ ना कुछ ये इन्फिनिटी वैल्यू देता है या नहीं देता है, या फिर ये अनडिफाइंड में चला जाता है। तो हम इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे आते हैं, ये सारे अगर हम ले लें तो फिर यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, बोर्ड में स्पेस कम हो जाएगा। तो हम आते हैं 1/2 पे। अगर x हमारे पास 1/2 हो, तो उस सूरत में 1/x कितने किसके बराबर होगा, यानी 1/1/2, x की कीमत पुट करेंगे, 1/x इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 2/1, यानी 1/x की सूरत में हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। चलो इसको भी ड्रा करते हैं। हमने यहाँ पे 1/2 लिया या 0.5 लिया, और उस सूरत में ग्राफ कहाँ पे आएगा, इस तरह ग्राफ बनेगा, ठीक है। हम और भी करीब करीब आहिस्ता आहिस्ता 0 की तरफ आते हैं, ताकि हमें आखिरकार 1/0 ले ले, और फिर चेक करें कि वाकई कोई फाइनाइट नंबर आता है, जिस तरह 2 आया, 1 आया, या 1/2 आया, या नहीं आता है। यानी हम इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद मैं और
अगर मैं 0.1 ले लूँ, x इज इक्वल टू 0.1, तो उस सूरत में 1/x जो होगा 1/0.1, यानी ये चला 1/x इज इक्वल टू, ये तो आप पॉइंट ख़त्म करना आता है, ठीक है, 1/10, ठीक है, ये पॉइंट ख़त्म करेंगे, यानी इस सूरत में क्या होगा 1/x 10 के बराबर होगा। हम 1 नहीं लिखते, यानी अगर हम क्या करें 0.1 ले लें, मैंने क्या किया 0.1 लिया, लेकिन मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि ग्राफ या इस साइड पे 1/x की सूरत में ये 10 तक चला गया, जो कि बहुत आ गया। अभी हम 2 है, 3 4 5 6 10, तो ये देखे ग्राफ कितना ऊपर चला गया। सिर्फ 0.1 लेने से ग्राफ क्या हुआ, यानी ऊपर चला गया, जो कि हमने यहाँ बोर्ड पे हम ड्रा नहीं कर सकते, हमने तो 2 तक लिए या 3 लेंगे, ठीक है। चलो हम और भी कोशिश करते हैं, हम थोड़ा और करीब, यानी 0.1 से फिर इस साइड पे आते हैं, थोड़ा और भी, यानी ये करीब आहिस्ता आहिस्ता हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि आखिरकार हम 0 पर पहुंचे और हमें पता चले चलो अब भी फाइनाइट नंबर है, अभी क्या है, फाइनाइट नंबर है। लेकिन हम कोशिश किस चीज़ की कर रहे हैं कि हम अगर 1/0 पे पहुंचे फिर क्या होता है, क्या हुआ कि इन्फिनिटी पे हम पहुंच रहे हैं। तो चलो हम कोशिश करते हैं, अगर हम x को मैं थोड़ा और भी करीब आ रहा हूँ, यानी 0.01 लेता हूँ, तो उस सूरत में क्या होगा 1/x में डायरेक्ट करता हो, यानी 100 के बराबर होगा, ठीक है। अगर आप इसको 0.01 को सॉल्व करेंगे इस सूरत में, तो ये 100 के बराबर है, जिस तरह मैंने ये सॉल्व किया, पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप और भी करीब होते यानी 0 की तरफ आ रहे, तो फिर ये ग्राफ और भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। चलो और कर लेते, हम x की कीमत 0.001 लेते, और भी थोड़ा करीब आ गए, ठीक है, हम और भी थोड़ा करीब आ गए। उस सूरत में 1/x की कीमत होगा कितना, 1000, ठीक है। अब मेरी उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इस सूरत में ग्राफ कितना बढ़ रहा है, 1000 तक पहुंचा। हम और भी कोशिश करते, x की कीमत लेते 0.0001, आहिस्ता आहिस्ता हम क्या 0 की तरफ आ रहे। उस सूरत में 1/x जो होगा कितने 0, 1 2 3 4, यानी अगर हम तकरीबन 10,000 पे पहुंचे, उस सूरत में क्या होगा 10,000 पे आएगा। तो 10,000 करना क्या, यहाँ पे ड्रा करना पॉसिबल है, हम क्या करेंगे, यानी 10,000 तो हम ड्रा नहीं कर सकते, या फिर ये ज़्यादा इनसे लेंगे, तो यानी हमें पता चल रहा है कि हम जितना हम 0 के करीब आते जा रहे हैं, उतना ही ग्राफ ये ऊपर जा रहा है, उतना ही ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उस सूरत में, यानी अगर अगर हम आखिरकार 1/0 ले लें इस सूरत में, अब समझने वाली बात, अगर हम 1/0 ले लें तो इस सूरत में ग्राफ किस चीज़ के बराबर होगा, यानी ये लाइन अगर हम यहाँ पे 0 पे लेंगे तो ये 1/x, यानी मैं लिखता हूँ अगर हम x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें तो उस सूरत में 1/0 जो है ये किस चीज़ के बराबर होगा। देखिए 1 हमने यहाँ पे x की कीमत 0.0001 लिया था, उस सूरत में ग्राफ यानी 1/x 10,000 के बराबर था। अगर हम और भी करीब आते जाए यानी 0.00 ले ले, तो फिर 10,000 से 1,00,000 तक आएगा, जो कि बहुत ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो यानी इस, अगर हम x की वैल्यू 0 ले ले, आखिरकार हम 0 पे आ गए, और तो इस सूरत में 1/0 किस चीज़ के बराबर, क्या इसका ग्राफ कुछ ना कुछ बनेगा, नहीं बनेगा, यानी ये बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, ये
इस साइड वाला जो लाइन है ये बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि हमें कोई मखसूस डिजिट बता नहीं सकता है कि आप जो है ग्राफ उस साइड पे ड्रा करें। तो हम कह सकते हैं हम कि इस सूरत में जो हमारे पास 1/0 होगा वह इंफिनिटी के बराबर होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि वह समथिंग डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इस ग्राफ से भी पता चल रहा है, देखे पहले ग्राफ बन रहा था, यहाँ पे ग्राफ बन गया, लेकिन इसके बाद ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था, जो कि क्या था, इम्पॉसिबल था, ग्राफ बन ही नहीं रहा था। तो हम कह सकते हैं कि 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि हमने यही करना था, तो यही इसका रीजन था। अगर आप माइनस की साइड पे पर भी, यानी अगर आप क्या करें, अगर माइनस की तरफ आप वैल्यू लेंगे, यानी फर्ज करें मैं वैल्यू लेता हूँ, क्या करता हूँ, मैं माइनस की तरफ बढ़ता हूँ, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो उस सूरत में 1/x की जो होगा, यानी ये क्या है, अगर हम -x ले ले और ये 1/-x लेंगे, तो इस सूरत में क्या होगा, क्या ग्राफ कुछ सही बनेगा, या फिर इसका भी हम जो है इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलो इसको चेक करते हैं। 1/x इज इक्वल टू -1/1। तो इस सूरत में 1/x जो होगा -1 के बराबर होगा। हमने क्या x1 लिया, x हमने 1 लिया, और क्या हुआ, यह पे y भी, यानी 1/x की, यानी माइनस की तरफ भी क्या होगा, इस तरफ आ गया। हम लेते हैं क्या, x इज इक्वल टू -1/2 हाफ लेते, ठीक है, ये इधर लेते। उस सूरत में ग्राफ, यानी 1/x हमारे पास 1 डिवाइड बाई -1/2, उस सूरत में हमारे पास ग्राफ आएगा, क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी -2। अगर हम हाफ ले ले तो ये ग्राफ किधर आएगा, इस पॉइंट पे। यानी अगर हम फिर और भी क्या करें, जीरो की, जिस तरह हम इस साइड पे, यानी जिस तरह हम इस साइड से कर रहे थे, इस तरह हम अगर इस साइड पे आहिस्ता आहिस्ता जीरो की तरफ बढ़ेंगे, तो ये ग्राफ भी इस इतना ही ये इस साइड में, इस डायरेक्शन में इन्फिनिट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन ये हुआ कि हमने 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिया, लेकिन अगर हम जिस तरह हम माइनस वाले अगर वैल्यू पुट करेंगे, और ग्राफ इस साइड पे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ग्राफ इस साइड पे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो क्या अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, या नेगेटिव लेंगे ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो हम क्या, यानी यहाँ पे कंफ्यूजन है कि हम यही, यानी अगर, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अगर 1/-1/0 लेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, यानी माइनस वाली वैल्यू लेंगे, तो इस सूरत में ग्राफ जो, यानी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, अगर हम माइनस वाली वैल्यू लेंगे 1/0 यानी तो इधर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम इस साइड पे आएंगे, फिर भी हमारे पास जो ग्राफ बनेगा इस डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में इन्फिनिटी की तरफ ग्राफ बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यानी फिर मैथमेटिशियन ने यही कहा है कि देखो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, एक ग्राफ इस साइड पे बन रहा है, एक इधर इस साइड पे बन रहा है, यानी हमें कंफ्यूजन है कि हम क्या करें, अब इसको क्या कहे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हम बेहतर ये है कि अगर हम 1/0 यानी 2/0 3/0 कुछ भी आप ले ले, उससे आप इन्फिनिटी भी कह सकते हो, और साथ ही साथ अनडिफाइंड भी कह सकते हो। हम डिफाइंड ही नहीं कह सकते, हमें पता ही नहीं है कि ग्राफ इस साइड पे ये बढ़ रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, और इस सूरत में इस तरफ बढ़ रहा था। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई कि ग्राफ किस तरफ है। तो हम कहेंगे कि इट इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। और आपको यह भी क्लियर होगा कि ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, कोई भी, यानी बहुत ऊपर की तरफ जा रहा था,
तो हम लिखेंगे कि 1 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी वो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, कोई इसका आखिरी लिमिट नहीं है, कोई ऐसा डिजिट नहीं है कि हम उसको जो है उसका ग्राफ ड्रा करें। तो यही कन्फ्यूजन थी। बस उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो फिर इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताऊंगा अगर कोई मसला हुआ। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।